So today's topic is PHP flow control statements. Flow control statement like if, for each. जैसा कि आपने C प्लस प्लस जावा VB.NET इन सभी में कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ा होगा. तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स generally divided into broadly divided or generally divided into two areas. First is branching statement and second is looping statement. So again, branching statement can be divided into conditional branch statement and unconditional branching statement, and looping statement further divided into two parts: entry control and exit control. Okay, so start flow control statements in PHP. So first of all, simple if statement. आई थिंक सिंपल इफ स्टेटमेंट तो आप लोगों को पता ही है, तो इसके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को. सो इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट हैव ओनली अ ट्रू पार्ट. इट चेक्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द एक्सप्रेशन. If expression is true, then statement is evaluated. Otherwise, next statement will executed. That is apart from if statement. And its alternative is if else statement. अगर आप सिंपल इफ देखिए, और वाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव. जैसा कि आप सिंपल इफ स्टेटमेंट लेते हैं तो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसमें एल्स पार्ट नहीं होता. तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, सिंपली और एक इफ स्टेटमेंट लगा के उसको कंडीशनल को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. मींस एक ही चीज के लिए आप दो इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो, तो एल्स की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू स्पेसिफाई एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट फॉल्स कंडीशन. अगर आपको फॉल्स कंडीशन को भी चेक करना है तो आप इफ एल्स लगा सकते हैं. सो इफ एल्स इज अल्टरनेटिव ऑफ इफ, क्योंकि आप सिंपल इफ का यूज करके फॉल्स कंडीशन भी चेक कर सकते हैं और ट्रू कंडीशन भी चेक कर सकते हैं. बट आपको उसके लिए दो स्टेटमेंट्स को मीन्स दो एक्सप्रेशंस को मेंशन करना पड़ेगा. So for example, if any condition, then echo else. Again you give the statements. So if and if else, these are two statements. मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि सिंपल इफ स्टेटमेंट है और इफ एल्स स्टेटमेंट है जो आप ऑलरेडी इसके पहले एग्जीक्यूट कर चुके हो. Now next is switch statement. If statement, if else statement, nesting of if else statement, ये भी है एक चीज. उसका नेक्स्ट आ जाता है स्विच स्टेटमेंट. देखिए स्विच स्टेटमेंट का यूज जनरली आप लोग किस लिए करते हैं, व्हेन मल्टी ऑप्शनल या मल्टीपल कंडीशंस अगर है तो. बट पीएचपी में सिर्फ इतना ही यूज नहीं है उसका यूज जनरली यूजर पॉइंट ऑफ व्यू भी किया गया है. जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स है और वो यूजर से आप कौन यूजर लॉगिन है नहीं है उसके ऊपर से अगर आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, देन यू हैव टू यूज स्विच स्टेटमेंट. So if you have a single value of the single variable and we can determine number of things, then you have to use switch statement. It means the variable, suppose that variable holds username and for that username you want to do something for different users, then definitely you use switch statement. So for this situation, the switch statement can be designed and specially used in PHP.
यानी PHP में सबसे ज्यादा यूज, क्योंकि PHP क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसका मैक्सिमम यूज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए किया जाता है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में वो एक ही जगह पे रहता है, लेकिन मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस करते हैं, मींस क्लाइंट ये एक्सेस करते हैं। तो ऐसे केस में जब आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स, खासतौर पे आप क्लाइंट सर्वर का मॉडल का कॉन्सेप्ट अगर यूज करते हो, एडमिन यूजर जिसके लिमिटेड राइट्स है, लिमिटेड उसको परमिशंस है, ऐसे केसेस में स्विच स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्विच स्टेटमेंट सिंपली कंपेयर इट्स वैल्यू टू ऑल केस, जो भी उसकी वैल्यू है उससे वो क्या करता है, सभी केसेस से कंपेयर करते जाता है वन बाय वन, एंड ओनली मैचिंग कंडीशन और मैचिंग केस आर एग्जीक्यूटेड। बट its main requirement is you use break keyword, otherwise all conditions are executed if matched. If not matched, one by default condition is also there, and this statement is default keyword. तो अगर आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं और स्विच स्टेटमेंट का यूज करने के बाद आप सारी मैचिंग कंडीशन फेल हो जाती है, तो आप डिफॉल्ट सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं, जिसके यूज से बाय डिफॉल्ट वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया, अपन बोलते हैं कि स्विच स्टेटमेंट इज अल्टरनेटिव ऑफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। ओके, लैडर स्टेटमेंट का ये अल्टरनेटिव है, बट पीएचपी में मैक्सिमम चीजें जो है वो खास तौर पे क्लाइंट सर्वर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। स्पेशली नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए आप उसका यूज नहीं करते, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, वेबसाइट्स वगैरह में यूज की जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो ऐसे डिफरेंट यूजर्स के साथ अगर आपको समथिंग डिफरेंट करना है, देन यू हैव टू यूज स्विच स्टेटमेंट। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। So this is the example. If dollar name equals to ABC, then do something. And if you create another example, then case सिंगल कोट में आप वो सिर्फ लेबल डाल दीजिए। आप देखिए, आप if else यूज करते हैं तो आप क्या कर रहे हो, सब सिंपल डॉलर नेम इक्वल्स टू ABC कर रहे हैं। लेकिन स्विच का जब आप यूज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, सिर्फ केस में वैल्यूज डाल दे रहे हो, और वो केस जब मैच होगा तो ओके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सिंप्लिसिटी जो है इफ एल्स लैडर से स्विच की सिंप्लिसिटी ज्यादा रहेगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो आपको सिर्फ स्विच स्टेटमेंट में एक चीज ध्यान में रखना है कि इट इज कौन से सिनारियो का आप एक्सप्लेन करोगे, खास तौर पे ऐसा सिनारियो जहां पे आप किसी वेरिएबल को होल्ड कर रहे हैं और उस वेरिएबल में यूजर का नेम है, और आप ऐसे नंबर ऑफ यूजर नेम्स है और आप डिफरेंट यूजर्स के साथ डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, देन यू यूज स्विच स्टेटमेंट। ये वाला एग्जाम्पल देना मस्ट है फॉर पीएचपी सिनारियो, क्योंकि पीएचपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल ज्यादा सूट करता है। Now next is while. Again, simplest form is while, expression and statement. Just like C++. अगर आपको C++ के बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट अच्छे से आते हैं तो आप PHP के सारे स्टेटमेंट परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर एक्सप्रेशन ट्रू है देन स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, otherwise exit will happen, and this process continue till the end of the loop. means condition जब तक मैच होती है तब तक लूप चलते रहेगा, जिस टाइम कंडीशन मैच नहीं होगी लूप से बाहर हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रॉम 1 to 10। सिंपली आपको एक इनिशियलाइज करना है वेरिएबल डॉलर,
total equals to 0, then $I equals to 1, while $I less than equals to 10. This loop continue from 1 to 10. Again, its alternative symbol, alternative syntax of while is, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स कैसा आपका, while एक्सप्रेशन स्टेटमेंट सिंपल है फॉर्म, इसी को अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, while एक्सप्रेशन, देन आपको कोलन लगाना, स्टेटमेंट, मोर स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, और लास्ट में इंड while. And this style is something like somewhat same as VB style. VB के जैसा ये स्टाइल हो गया. तो डिफरेंस क्या है, ये तो आपको सबको पता है, ये वाला लाइन सबको पता है, आपको इसके पहले कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अल्टरनेटिव से सिंटैक्स भी दिया है. अब ये ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि कैसा है कि जब PHP के पहले VB और C++ बहुत पॉपुलर लैंग्वेजेस थी, तो बहुत सारे लोग कैसा हैबिचुअल थे C++ विजुअल बेसिक से, लेकिन उस कारण से जब PHP आया तो उसमें हैबिचुअलिटी मेंटेन रह करके उसने दो अल्टरनेटिव्स भी दिया हुआ है. जैसे आप पहला ये वाला अल्टरनेटिव C++ को मैच करता है, और ये वाला जो सिंटैक्स है while एक्सप्रेशन कोलन स्टेटमेंट, मोर स्टेटमेंट एंड while, ये इसको करता है मैच आपके VB स्टाइल को. देखिए ऑल थिंग आर सेम, सिर्फ आपको यहाँ कोलन लगाना है और यहाँ पे एंड लगाना है, एंड while और सेमीकोलन. एक और सिंटैक्स है डू वाइल, सेम एज, जिसे एग्जिट कंट्रोल भी कहा जाता है. डू स्टेटमेंट वाइल एक्सप्रेशन एंड लास्ट में सेमीकोलन, सेम एज सी स्टाइल. एंड जनरली डू वाइल स्टेटमेंट का यूज खास तौर पे जहाँ पे एरर मैसेजेस डिस्प्ले करना है, एरर कंडीशंस को शो करना है, वहां पे इन वाइल और डू वाइल का सबसे ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू फॉर स्टेटमेंट या फॉर ईच स्टेटमेंट. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आती है कि भाई जब फॉर लूप इतना अच्छा लूपिंग स्टेटमेंट दिया है तो वाइल डू वाइल क्यों दिया. तो आप ये बोल सकते हैं कि डू वाइल का स्पेशल जो यूज है टू एक्सेस डेटा फ्रॉम फाइल, रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए, यानी फाइल हैंडलिंग में सबसे बेस्ट है डू वाइल. बिकॉज जहां पे इनिशियलाइजेशन का आता पता नहीं रहता, एंडिंग का आता पता नहीं रहता. जैसे आप कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, आपको पता है कि इस फाइल में कितने 10 पेज है कि 50 पेज है कि कितने हैं, इस कहाँ से कहाँ तक रिकॉर्ड आपका एंड हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितने रिकॉर्ड्स है, क्या है, नहीं, अननोन है, अननोन थिंग्स है. जैसे आपको किसी ने कोई फाइल डिलीवर किया, आप वो फाइल को ओपन करते तो उसमें सबसे पहले देखते पेज कितने हैं, लेकिन वो पेज कब पता चलते, पहले ही पता चल जाते क्या, नहीं, जब आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हो तब. इट मीन्स आपको स्टार्टिंग पता नहीं है, एंडिंग पता नहीं है. तो ऐसे सिचुएशंस में वाइल डू वाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है. सो वन स्टेटमेंट इज important, one line is important. Do while statement is sometimes used to break out of block of code when an error condition occurs. do while का सबसे ज़्यादा यूज जो है वो जब कोई एरर कंडीशन जनरेट होती है, हैपन होती है, तब उस ब्रेकआउट, उस कोड को, उस ब्लॉक को ब्रेकआउट करने के लिए आप डू वाइल का यूज कर सकते हैं. नाउ मोस्ट पॉपुलर लूप इज फॉर, सेम एज वाइल स्टेटमेंट, वाइल स्टेटमेंट के जैसा ही है, बट इट एड्स द काउंटर, इनिशियलाइजेशन, expression. That's why it look like shorter and easier. while loop से
ज़्यादा शॉर्टर और ईजियर लगता है, ये इफिशिएंट है, कॉन्साइज है बोल सकते हो आप। वाइल में कैसा है कि इनिशियलाइजेशन कहीं और है, कंडीशन कहीं और है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहीं और है, लेकिन फॉर लूप में सारी की सारी चीज़ें एक साथ दिया हुआ है, मीन्स इट हैज़ कॉन्साइज है, ये बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, बस रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। जैसा कि मैं ऑलरेडी बोला था कि आपको सभी को फॉर लूप, वाइल लूप, डू लूप, ये सब सिर्फ सारी चीजें आती है, बट अपने को सिर्फ पीएचपी में कौन सी चीजें देखना है जो बाकी चीजों से हटके है। जैसे कि अपन ने अभी वाइल डू वाइल का दो डिफरेंस देखे, ऑल्टरनेटिव उसका सिंटैक्स देखे, वैसा ही फॉर जो है, फॉर की फीचर्स जो है, फीचर्स में क्या बोलता है वो, इट हैव मोर कॉन्साइज लूप, इट हैज मोर कॉन्साइज लूप as compared to while do while. And its syntax is same as C. For इनिशियलाइजेशन दे दो, सेमीकोलन के बाद कंडीशन दे दो, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे दो, और बॉडी ऑफ द लूप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लूप स्टेटमेंट। स्टार्टिंग दे दो आप कंडीशंस और इंक्रीमेंट और मे बी डिक्रीमेंट। So its working is, first of all, start is means initialization is happened first at the beginning of the statement. This is only one time, and then every time expression or condition is tested. If it is true, then body of loop is executed. If it falls, then loop will expire, means ends. And increment or decrement evaluated after each looping of loop of body runs. यानी जैसे जैसे वो लूप बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो इंक्रीमेंट करते जाएगा, कंडीशन चेक करते जाएगा। इसका ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स भी है, जैसा वाइल का देखे थे अपन ने। जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर स्टार्ट कंडीशन इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, ठीक है, उसी को उसने क्या किया है, फॉर एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, सेम एज लाइक टर्नरी ऑपरेटर के जैसा सिंटैक्स है, और यहाँ कोलन लगा दिया एंड फॉर कर। दिस इज द ऑल्टरनेटिव सिंटैक्स ऑफ पीएचपी। एक नया लूप आ गया जो वीबी में भी था, फॉर ईच, स्पेशली डिजाइन फॉर एरे। What is the difference between for and for each? For is used general manipulation, and for also handle array, but it's by default या आप बोल सकते हो ओरिजिनल जो है वर्किंग, ओरिजिनल वर्किंग, जिससे आप फॉर ईच जो स्टेटमेंट है वो क्या करता है, वो किसके लिए बनाया गया है, एरेज के लिए बनाया गया है। एरे हैंडलिंग, जैसे आपको किसी ने पूछा व्हाट आर द लूप्स अवेलेबल फॉर हैंडलिंग एरे इन पीएचपी, तो आपको पहला आंसर देना पड़ेगा फॉर ईच। तो फॉर ईच स्टेटमेंट जो है वो उसका यूज किया जाता है, एंड इट्स सिंटैक्स इज फॉर ईच, ब्रैकेट में आपको जहां कंडीशन दी जाती है वहां पे डॉलर एरे, जो एरे वेरिएबल एज, जो आपका करंट वेरिएबल यूज जो करोगे वो। अगेन इट हैज अल्टरनेटिव, मींस ये सी स्टाइल हो गया, आप वीबी स्टाइल का भी एक सिंटैक्स है, फॉर ईच डॉलर एरे एज डॉलर करंट, देन अगेन सेमीकोलन, ये सॉरी कोलन। तो जहां जहां कोलन लगा रहा है वहां वहां एंड का यूज करना पड़ रहा है उसको, एंड फॉर ईच, ये एक सिंटैक्स हो गया उसका। ये दोनों सिंटैक्स का वर्किंग सेम है, जस्ट राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है। एंड now next statement is exit and return. Exit statement
ends execution of the script as soon as it is reached. मतलब एग्जिट स्टेटमेंट क्या करता है, पूरा जो आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसको पूरा खत्म कर देता है और वो बाहर निकल जाता है. एंड रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन. रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेप बिफोर है. एग्जिट क्या करता है, पूरा का पूरा खत्म कर देता है, और रिटर्न क्या करता है, उसके टॉप लेवल पे जंप करता है. यानी स्क्रिप्ट का जो टॉप लेवल है, जो करंट है, करंट ब्लॉक को छोड़ के उसका जो टॉप ब्लॉक है उसमें चले जाता है. तो दिस इज द एग्जिट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, एंड दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन एनीवेयर इन द कंट्रोल स्टेटमेंट्स. नाउ गो टू अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट जिसे कहा गया है. बट प्रोग्रामर जो है इसे यूज करने की सलाह नहीं देते. सो जंपिंग स्टेटमेंट जो है वो बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है, और जनरली मैक्सिमम जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स है इसे अवॉइड करने का सजेशन देते हैं. बट है अवेलेबल, तो यूज कर सकते हो आप. सो दिस इज द एग्जाम्पल. सिंपली आपको क्या करना है, गो टू लेबल नेम, और जहां पे भी आपको जंप करवाना है वहां पे आप उसको दे सकते हैं. अब सो दिस इज द गो टू स्टेटमेंट. तो अभी आप लोगों को मैंने कौन कौन से स्टेटमेंट बताया, एक इफ एल्स, दूसरा स्विच. दिस इज स्विच जो है वो अल्टरनेटिव क्या किसका है, इफ एल्स या एल्स इफ लैडर बोल सकते हो जिसे, एल्स इफ लैडर का. देन वाइल के दो फ्लेवर बोला जा सकता है, दो सिंटैक्स है डिफरेंट, एक सी स्टाइल और एक वीबी स्टाइल. देन डू वाइल का एक स्टेटमेंट है. देन फॉर के भी दो सिंटैक्स है. फॉर इच स्पेशली यूज्ड फॉर हैंडलिंग एरे. अगेन इट हैव टू लूप्स, एंड देन एग्जिट एंड रिटर्न स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट. तो इन सभी के जो एग्जांपल्स है वो अपन नेक्स्ट जब ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम्स अपन एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा. अभी सिर्फ ये थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको एक्सप्लेन किया.